हट जाओ, सारे निकल जाओ बाहर। अरे पीछे हो जाओ, अरे पीछे निकल जाओ। चलो यहाँ से। ओ भाई हेलो, भैया उनको वायरिंग में पकड़ ली तार में। क्या करूँ मैं, सीरीज हो क्या मैं? हमें दिख रही है सबको, अच्छा होगा तब घर मान जाएगा। बात और पेट्रोल पर किसी का हाँ पानी बांधा मत दर्शकों, हम अभी किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये किराड़ी विधानसभा किराड़ी गांव है। यहाँ पर एक खाली प्लॉट के अंदर लोग झुग्गियाँ बना करके रह रहे थे, जिसमें कूड़े की छटाई का काम किया करते थे। आप देख सकते हैं कि अभी किसी कारणों से वहाँ पर आग लगने की घटना हो गई है। घटना के
तुरंत बाद दिल्ली पुलिस के जवान अमन विहार थाने से सैकड़ों की तादाद में जवान यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की कम से कम यहाँ पर 5 से 6 गाड़ियाँ आ चुकी हैं जो कि आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही हैं। 3 गाड़ियाँ हमारे सामने में लगी हुई हैं और 3 गाड़ियाँ पीछे लाइन में खड़ी है कि इनका जैसे ही पानी ख़त्म होता है वो गाड़ी आकर के यहाँ पर लगाई जाएंगी और आग पर काबू पाया जाएगा। अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्त निर्देश है कि आगे आप नहीं जा सकते हैं, आगे अभी खतरा और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि ये बिजली की तारें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आग लगी हुई है उसके ठीक साथ में बिजली के खंभे हैं जिनकी वजह से यहाँ पर आगे जाने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। आगे आपको जहाँ तक दिखाई देंगे फायर टेंडर के कर्मी दिखाई देंगे या फिर दिल्ली पुलिस के जवान दिखाई देंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके दिखाएं कि किस प्रकार से आग की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही हैं और फायर ब्रिगेड के सभी जवान पूरी मुस्तैदी के साथ इस आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये एक रिहायशी इलाका है, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगल बगल में चारों तरफ मकान ही मकान है, तंग गलियाँ हैं, छोटी गलियाँ होने की वजह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आने में बहुत काफ़ी मशक्क़त हो रही है। ये झुग्गियों में रखा हुआ सामान था, जो लोगों का सामान वहाँ से बड़ी मुश्किल से जब ये आग लगी है कुछ लोगों ने अपने सामान को वहाँ से निकाल करके भागने की कोशिश की है, परंतु जो सामान हाथ लगा, जिसके हाथ लगा वो निकाल करके यहाँ पर अपनी जान और माल की रक्षा करते हुए यहाँ ले आकर के इसने रखा है लोगों ने। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आग जो है कि अभी बहुत 80% तक आग के ऊपर काबू पा लिया गया है फायर ब्रिगेड की तरफ से और मुश्किल से 10 से 20% आग और रह गई है जिस पर काबू करने के लिए मशक्क़त की जा रही है और कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर आग के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। मोड़ी हटा लो भाई, मोड़ी हटा लो।
हमारे साथ में यहाँ के पड़ोसी जो यहाँ प्लॉट के बराबर में रहते थे, परवीन माथुर जी मौजूद हैं। परवीन माथुर जी से हम जानना चाहते हैं कि आग किस कारणों से लगी और कैसे लगी। आज सवेरे करीबन 8 बजे का टाइम था। इनका मुहर्रम का त्यौहार था। ये कुछ खाना खूना बना रहे थे। उसमें करीबन 150-200 आदमी रहते थे और इनको कई बार मना कर दिया कि भाई खाली करा दो। इन्होंने खाली नहीं कराया इसको। इसमें सारे टोटल बांग्लादेशी रहते थे ये, और हमने गांव वालों ने इसका विरोध किया था तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम खाली नहीं कराएंगे इसको। और सवेरे 7:15 बजे के करीब ये हो गया था। मैंने इनको बताया भाई खाली कर दो इसको, भाग जाओ यहाँ से। ये अंदर से निकले नहीं, आग और ज्यादा बढ़ गई है। फिर 100 नंबर पे टेलीफोन करके फायर ब्रिगेड बुलाई है और इसमें जो है बहुत बुरी तरह से 2 घंटे से आग लगी हुई सर, थी। इसमें जो ये आग लगी थी तो इसमें किसी की जान की भी ना जान माल का किसी का कोई नुकसान नहीं है। जान माल का नुकसान नहीं है जी। जी। तो ये जो आग लगी थी अभी तक पता चल पाया किन कारणों से ये आग लगी है? ये खाना खूना बना रहे थे अंदर झुग्गियों में, सिलेंडर फट गया, उससे उसी के कारण आग लगी है। ये सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है। गैस के छोटे छोटे सिलेंडर थे, वो फट के उससे आग लगी इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे रह रहे थे यार, गाँव वाले इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे कि भाई इसको खाली करा दो यहाँ से। जी सर, ये प्लॉट भी गांव का ही है? हाँ, गांव का ही है जी। गांव का ही प्लॉट है और उन्होंने कभी इसका गौर नहीं किया। किराए से मतलब था, अब किराया चाहिए हमारे को। धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ पर 150 से 200 की संख्या में लोग यहाँ रहते थे इस प्लॉट के अंदर। और जैसा कि अभी माथुर जी ने बताया कि ये सारे बांग्लादेशी थे और यहाँ ये सारे एक साथ रहते थे। आज मुहर्रम के त्यौहार की वजह से ये यहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग थी यहाँ, और ये सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पर आग की घटना हुई है। इसी कड़ी में हम आपको आगे और भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ढेर बना हुआ है, उसमें आग लगी है, और साथ के साथ यहाँ पर जो झुग्गियाँ बना करके ये लोग रह रहे थे उसमें कितनी भयानक आग थी कि यहाँ पर सब कुछ जल करके राख हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से कि ये इसके अंदर कमरा भी बना हुआ था, जिस कमरे को भी भारी क्षति पहुँची है। पूरी तरह से आग ने इसको अपने आगोश में ले लिया था, लेकिन फायर ब्रिगेड के सभी कर्मचारियों ने मिल करके और इस आग पर काबू पाया है। अंदर का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से कि ये कपड़ों का ढेर था, जिसमें आग की लपटों ने इस कपड़े के ढेर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था। और जगह जगह जहाँ भी आपको दिखाई देगा ये धुआं ही धुआं चारों तरफ नज़र आएगा। और अब पूरी तरह से फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मकान जो यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, उनके ऊपर जो दरवाज़ों के ऊपर लगी हुई लकड़ें थी वो किस प्रकार से जली हुई है। ये एक पेड़ था, हरा भरा पेड़ था, जो कि पूरी तरीके से अब जल चुका है। और अब मैं आपको कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि पीछे किस प्रकार से फायर ब्रिगेड के सभी कर्मचारी मिल करके पूरी मुस्तैदी के साथ इस आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। पीछे कहीं कहीं थोड़ी बहुत लपटें जो अभी भी उठ रही हैं, उनको पूरी तरीके से ढूंढ करके और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उसको शांत करने में लगे हुए हैं। कट कर आप देख सकते हैं किस प्रकार से चारों तरफ जगह का मुआयना कर करके खोद करके जहाँ भी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं उन पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पानियों की बौछार करके उस आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। पर्सन के माध्यम से कहूँगा कि एक बार दिखाएं इन लोगों को। ये लोग थे जो कि इस झुग्गियों में गुजर बसर किया करते थे। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये आग की जो घटना आज घटी है। अरे 20 साल से रह रहे जा रहे, जो पूरी जोड़ रखी ये बंदा तो 50 साल की कमाई सारी चली गई। साथ में विशाल जी जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे। यहाँ से इन्होंने लोगों को निकाला है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई थी तो अब यहाँ पर क्या दृश्य था और इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर देखा था माहौल को। ऐसा है, मैं सुबह सावन के महीने में मंदिर में जाता हूँ जी। तो मंदिर में जाते वक्त मुझे देखा भाई यहाँ पर अग्नि
प्रकट दिखाई दे रही है जी। और आग जलने का वो हो रहा था। उसमें बच्चे थे, इसमें झुग्गियां हैं 30-35 जी। और बच्चे थे 70-80। जी। तो गांव के जितने नौजवान थे हमने सारे ने इकट्ठे करके जी। और वो जितने बच्चे हैं इस प्लॉट के बाहर निकाल दिया, इस प्लॉट से बाहर इस निकाला। प्लॉट से बिल्कुल बाहर निकाल जी। दिया। किसी कोई दुर्घटना की वगैरह की कोई खबर नहीं है, जान माल का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ रहते थे रोहिंग्या मुसलमान 100-150 झुग्गी थी जी। एक किराए पे गांव के वाले ने किराए पे दे रखा था जी। कंप्लेंट कर रखी थी लेकिन वो नहीं मान रहे जी। थे। उसकी वजह से भाई अब ये जो आस पड़ोस की बिल्डिंग थी वो बच गई। जी। फायर मौके पे कॉल किया गया फायर को, फायर भी अपना दमकल कर्मचारी जो है अपना कार्य कर रहे हैं। जी। दिल्ली फायर ने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई, दिल्ली पुलिस ने निभाई और गांव के नौजवान बच्चों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और है। सर यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि अभी तक कोई यहाँ पे पहुंचे हैं देखने के लिए? देखिए हम समाज सेवी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, भाई बीजेपी से हैं, सभी यहाँ जी। ऐसी कोई राजनीतिक धारा का विचार आदमी नहीं है। जी। अगर भाई यहाँ सिर्फ पार्टीबाजी है, सभी एक मदद के लिए है यहाँ। सभी अगर भाई एक मोहर्रम मदद- था, सारे मुसलमान जी। थे यहाँ, इनकी मदद के लिए सारे जी। अपने नौजवान साथी यहाँ पर जी। मिले हैं। तो दर्शक है वो भी यहीं बगल में ही रहते हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है आज वो किस प्रकार से थी। देखिए हम लोग तो सुबह आज राजीव गांधी जी की जयंती है जी। तो हम लोग तो वहाँ गए हुए थे। वहाँ से जैसे ही वापसी आए घर जी। पे तो हमने देखा कि आसमान में बहुत बड़ा धुएं का गुबार था। जी। तो उसको देखते हुए हम फौरन दौड़ के यहाँ आए। हमारी गली के हमारे आस पड़ोस के जितने भी युवा थे जी। सभी वो लोग इकट्ठे होकर आए। हमने देखा यहाँ झुग्गियों में आग लगी हुई जी। है। तो सभी लोगों ने सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए सभी बच्चों को, औरतों को और जी। सभी लोगों को इस पर बाहर निकालने का काम किया। उसके बाद फिर इनका जो कीमती सामान था उसको बाहर निकालने का काम किया। जी। यहाँ पर हमने पास में एक समर्सिबल थी, उससे पानी छिड़काव किया, लेकिन क्योंकि प्लास्टिक में आग लगी थी जी। तो वो उससे हमसे काबू हुई नहीं। फायर जी। ब्रिगेड को कॉल कर दी गई। फायर ब्रिगेड आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड हम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने पूरी फुर्ती दिखाते हुए जी। आग को तुरंत काबू कर लिया गया है और अब यहाँ पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ जो जिस प्लॉट के अंदर ये लोग रह रहे थे इनकी झुग्गियाँ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। झुग्गियाँ पूरी तरह से बर्बाद हो जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मौके से लोगों को बाहर निकाला, बच्चों को बाहर निकाला है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर अभी जान की किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं है किसी को भी, लेकिन उनके जो सामान थे सामानों को क्षतिग्रस्त हुआ है और लगभग यहाँ पर पूरी तरीके से लोग सभी सुरक्षित है, लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। नहीं हुआ है बिल्कुल।